मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन आसुची नीट रे जेई मेन रे बेले बेले 3-4टा क्वेश्चन भी एटॉमिक स्ट्रक्चर पड़ी जाउची। देख एटॉमिक स्ट्रक्चर रे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ये तो तुम निजे पढ़ी पार। जदि कार किसी प्रोब्लेम है मुझे आउ थे पढ़ेबी, तथापि बोर्स मॉडल जे पढ़ेवा पूर्व डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस आउ न्यूट्रॉन को डिस्कवर जे मुझे डिस्कस करी आप बिल्कुल व्यस्त हेनी। तेणु एसबू जिनस डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन ये निजे पढ़ीदेव। जदि किसी असुविधा है मत कह जे मुझे थे पढ़ेदेवी। आज जो टॉपिक होची आम डिस्कस करवा जो थ्रू क्वेश्चन पॉसिबल क्वेश्चन आसुची इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन। EMR शॉर्ट को लिखा जाए EMR और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको हेडिंग दिया प्रथमे, तापर हम तो डिस्कस करवा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन EMR और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी हम तो कही परिबा। तो हेडिंग दिया तो तापर पॉइंट वाइज हम डिस्कस करवा, तार कैरेक्टरिस्टिक कथा भी हम देखिबा। देखो ये पे लेक्चर लो समझते। अच्छा हेडिंग देला ओके। देखो ये फर्स्ट पॉइंट को हम डिस्कस करवा। फर्स्ट पॉइंट कौन कहूँ? फर्स्ट पॉइंट कहूँ एनर्जी emitted from any source, सन ही पारे, हिटेड बल्ब ही पारे, हिटेड रॉड ही पारे, एक्सेट्रा जेकोसी सोर्स तुम निय जेकोसी सोर्स रु जो एनर्जीटा बाहर इज कंटिन्यूअसली बट नॉट डिसकंटिन्यूअसली। एटा कंटिन्यूअसली बाहर इन द फॉर्म ऑफ को आकार बाहर इन द फॉर्म ऑफ वेव, इन द फॉर्म ऑफ वेव, एटा वेव आकार बाहर। तेणु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम कही परिबा इट इज ए कंटिन्यूअस वेव, इट इज ए कंटिन्यूअस वेव। एटा गोटे कंटिन्यूअस वेव टे, इट इज ए कंटिन्यूअस वेव। फर्स्ट पॉइंट लेख जेकोसी सोर्स रो एनर्जी बाहर सन हो पारे। सन रे कौन होची? सन रे न्यूक्लियर फ्यूजन होची। तुम जानिच फ्यूजन हवा द्वारा ये एनर्जी बाहर, जो एनर्जी बाहर सी आसिक पहुँचुचे कौटी? अर्थ रे आसिक पहुँचुची। कौ आकार आस गोटे कंटिन्यूअस वेव आकार से आस। तो कॉपी कर एनर्जी इमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स, सन हो पारे, हिटेड बल्ब हो पारे, हिटेड रॉड हो पारे, इज कंटिन्यूअसली आस बट नॉट डिसकंटिन्यूअस से आसुनी, से कंटिन्यूअस आस इन द फॉर्म ऑफ वेव। तेणु आम तो कहीपर जे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवटा गोटे कंटिन्यूअस वेव, इट इज ए कंटिन्यूअस वेव।
जमी तुमको एग्जांपल देली दिस इज सन सन ने कौन हो न्यूक्लियर फ्यूजन हो फ्यूजन हवा द्वारा जो एनर्जी बाहर सेटा कंटिन्यूअस वेव आकार रे आसिकी अर्थ रे पहुँचुची लाइक दिस वेव आकार रे आसिकी अर्थ रे पहुँचुची आपको कॉपी करने सारा मतलब ये कह नेक्स्ट पॉइंट को जीवा जदि आम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कथा हम देखा रेडिएशन मीन्स लाइट रेडिएशन अर्थ कौन रेडिएशन अर्थ हूँ लाइट जो लाइटा आसुची जो रेडिएशन बाहर लाइट जो रेडिएशन बाहर से कौ आकार ना वेव आकार तेणु आम तो प्रथम पढ़ले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवटा हूँ गोटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो आसूची कंटिन्यूअस वेव आकार आपको आम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोले हम ताकू कहीं कहते ना इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बा ईएमआर बोली मुझे सर्ट लिखुची ऑन व्हिच इलेक्ट्रिक field and magnetic field are perpendicular with each other and also perpendicular to the direction of their path तमारे पिले जदि आम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कथा कहवा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जे परस्पर सहित परपेंडिकुलर होचंती एवं जो डायरेक्शन रे से जाउचंती से डायरेक्शन ऑफ देयर पाथ सहित भी से परपेंडिकुलर होचंती फॉर एग्जांपल रखा कथा उल्टा रखा है देखो ये पिले सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ देयर पाथ दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट मुआ ना देली ये है इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट this is magnetic field component magnetic field component this is the direction of their path गोटा ऑलरेडी तुम +2 रे पढ़ी थी मु नुआ कथा किसी कहूनी दिस इज सपोज दिस इज x एक्सिस दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस तो कॉपी करनी ये इलेक्ट्रिक फील्ड सहित मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है कि एवं जो डायरेक्शन से जाऊँ से डायरेक्शन ऑफ देयर पाथ सहित भी परपेंडिकुलर तेणु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कथा जदि आम कहबा जोटी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड उभय सहित परपेंडिकुलर होगी थी एवं जो डायरेक्शन रे से माने जाऊँ से डायरेक्शन सहित भी ये परपेंडिकुलर होगी थी तेणु आम ताकू ना देइछंती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन केस ऑफ ईएमआर बा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑन व्हिच इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड are perpendicular with each other and also perpendicular to the direction of their path. अब कॉपी करनी है थर्ड पॉइंट को जीवा प्रथम कथा जानले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन
जो गोटे कंटिन्यूअस वेव ये केवे डिस्कंटिन्यूअस हम नहीं कौट ये गोटे कंटिन्यूअस वेव। सेकेंड पॉइंट रे हमें जानले जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आम जहाँ कहते कौन पाई कहते ना जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड उभय उभय सहित परपेंडिकुलर होती एवं जो डायरेक्शन से माने जाउछंती से डायरेक्शन सहित भी से परपेंडिकुलर होकर रोचंती। लेक्चर पर मत यस को नेक्स्ट पॉइंट को हम डिस्कस करवा। लेक्चर लगे बोले ओके बुझीगला। नेक्स्ट पॉइंट को हम जीवा। देख बोले यही प्रॉपर्टी पाई सनलाइट आसिक अर्थ रे पहुंची पाउछ ड्यू टू दिस कैरेक्टर कारण जी जीवाई ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरेक्टर पाई ड्यू टू मु लिखुची एठी ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरेक्टर बा EMW कैरेक्टर सनलाइट रिचेस ऑन अर्थ राशि पहुंची पारुची कारण आम जानी अप टू 1600 किलोमीटर पर्यंत अर्थ रु अप टू 1600 किलोमीटर पर्यंत एयर अच्छी एयर मीडियम तापरे आउ किछि नाही दैट इज कॉल्ड इथेरियल मीडियम। तेणु जेहेतु कौन सी मीडियम नाही जो सनलाइट आसिक अर्थ रे पहुंचुची ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रॉपर्टी ता कॉपी करनियो। नेक्स्ट तरह में पैरामीटर्स कथा देखिबा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रे कैरेक्टरिस्टिक कौन बा ताको हम को जिनस रे आम ताको मेजर करि परिबा बा पैरामीटर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। रिचेस तीन चार क्वेश्चन बेले बेले पड़ जाऊँ एटॉमिक स्ट्रक्चर जेई मेन कह कि नीट कह जल्दी लिख तक लिखिए मत यस कह ओके ओके सिंपल सिंपल जिनस ये कथा तुम ऑलरेडी जानिच पिले ये किसी नुआ कथा नुहे। देखो पैरामीटर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रो पैरामीटर्स कथा हम देखिबा। प्रथम हम देखिबा वेव लेंथ कथा। वेव लेंथ बाजा को लैम्बडा सिंबल द्वारा रिप्रेजेंट करा। दिस इज लैम्बडा वेवलेंथ कौन तुम जानिच तथापि फॉर्मालिटी मेंटेन पाई मुझे लिखि दूची द डिस्टेंस इन बिटवीन टू consecutive crests or troughs. For example, इटा मन गोटे वेव नेली मु दीटा पाखापाखि ये है क्रेस्ट शिखर आ जहाँ को तुम कौच दीटा पाखापाखि शिखर बा दीटा पाखापाखि ट्रफ आपको कह जाए ट्रफ बोली दीटा पाखापाखि गहर भितर जो डिस्टेंस आपको कह जाए लैम्बडा बोली। तो दिस इज लैम्बडा द डिस्टेंस इन बिटवीन टू consecutive crests or trough is called
इज कॉल्ड वेवलेंथ। आपको वेवलेंथ बोली कहा जाए। वेवलेंथ रा यूनिट कौन सब? यूनिट्स ऑफ वेवलेंथ। यूनिट्स आपको तुम नानोमीटर रे मेजर कर पारिबो। 10⁻⁻⁹ नानोमीटर मीटर। आर्मस्ट्रंग रे मेजर कर पारिबो 10⁻⁻10 मीटर। पिकोमीटर रे मेजर कर पारिबो 10⁻12 मीटर। माइक्रोमीटर रे मेजर कर पारिबो। बहुत यूनिट अच्छी जे तुम ऑलरेडी फिजिक्स रे पढ़ी थो है कि ये आपको मेजर कर पारिबो। दीज आर द यूनिट्स ऑफ वेवलेंथ। ऑलरेडी पढ़ी मु खाली फॉर्मालिटी मेंटेन पाई जेहेतु आरंभ करुच्ची मुझे लिखिदेली। लेक्चर ही मत ये इसको ओके। अच्छा ओके वेवलेंथ गला पिले तो तापर हम जीवा फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी नु सिंबल द्वारा को रिप्रेजेंट करा जाए। नु फ्रीक्वेंसी कौन? द नंबर ऑफ वेव्स, the number of waves pass through a fixed point in 1 second. Fixed point in 1 second पर सेकेंड बोलते तुम लिखिपर इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। देख गोटे फिक्स पॉइंट देगी जितेटा वेव पास करके जाऊँगी कहा जाए फ्रीक्वेंसी बोली। नंबर ऑफ वेव्स पास थ्रू ए फिक्स पॉइंट इन 1 सेकेंड तो कहा जाए फ्रीक्वेंसी बोली। फ्रीक्वेंसी यूनिट्स कथा जब हम देखा आपको हॉर्स द्वारा मेजर करा जाए। हॉर्स 1 हॉर्स इज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड। 1 साइकिल पर सेकेंड बा ताकू खाली पर सेकेंड लिखिदेले भी चलो। सेकेंड इनवर्स जो थी जे जान सी हूँ कहार यूनिट ना फ्रीक्वेंसी यूनिट। अच्छा सेमती गोटे 1 किलो हॉर्स इज इक्वल टू 10⁻³ हॉर्स बा लिखिपर 10⁻³ पर सेकेंड भी लिखिपर। 1 मेगा हॉर्स 10⁻⁶ हॉर्स बा 10⁻⁶ पर सेकेंड जो लिखा जाए जान से हूँ फ्रीक्वेंसी यूनिट बोली ताको लिखिदिए। फॉर्मालिटी मेंटेन पाई ये सब तुमको मुझे कहूँ जेहेतु आम पढ़ा जल्दी को लिख। लिख सारा पर मत इसको सरला लिखा। अच्छा देन हम जीवा पिले वेलोसिटी को जीवा। वेलोसिटी वेलोसिटी हूँ कौन? द डिस्टेंस traveled by the wave per unit time अच्छा देखो ये पर यूनिट टाइम मैंने पर सेकेंड भी लिखिपर
पर सेकेंड गोटे सेकेंड रे वेवटा केते डिस्टेंस ट्रैवल करुच्ची तो ताकू कह जाए वेलोसिटी। जदि आम ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कथा कहवा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन द वेलोसिटी ऑफ लिखुचे द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन is equal to the velocity of light को मु c बोली लिखुची c is equal to 3.0 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। कॉपी कर लिया। लेक्चर मत ये इसको ओके अच्छा वेलोसिटी गला फ्रीक्वेंसी गला वेवलेंथ गला बर्तमान हम जीवा वेव नंबर नु बार द्वारा हम रिप्रेजेंट करवा नु बार वेव नंबर को मैं लिखिली द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 cm लेंथ। गोटे cm लेंथ भितर केतेटा वेव रोच तो दैट इज कॉल्ड वेव नंबर और इट इज द रेसिप्रोकल of the wavelength। That means nu bar is equal to 1 by lambda। wave number is equal to 1 by lambda। आपको लिख दिया। क्लास रची पर फोन कर क्लास रची द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 cm लेंथ और इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ। और यूनिट जदि आम पे देखा लैम्डार यूनिट जाओ तार इनवर्स हो आर्मस्ट्रंग इनवर्स पिकोमीटर इनवर्स नानोमीटर इनवर्स मीटर इनवर्स cm इनवर्स एक्सेट्रा। स्मॉल ए द्वारा रिप्रेजेंट करवा इट इज द हाइट of the crest or depth of the trough। शिखर उच्चता बा गहर गभीरता को जे कह जाए कौन हाइट ऑफ द क्रेस्ट बा डेप्थ ऑफ द ट्रफ आर हाइट बट आर डेप्थ ट्रफ डेप्थ को कहा जाए इंटेंसिटी। ये कौन करे ना इट मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ लाइट रे इंटेंसिटी को मेजर करे जो आम्प्लीट्यूड अधिक माने इंटेंसिटी अधिक। इंटेंसिटी अर्थ हूँ ब्राइटनेस। आपको लिख
पैरामीटर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को थे आम ताको मेजर कर परिबा वेवलेंथ रे आम ताको मेजर कर परिबा फ्रीक्वेंसी रे मेजर कर परिबा वेलोसिटी रे मेजर कर परिबा वेव नंबर रे मेजर कर परिबा ओके एम्प्लीट्यूड रे मेजर कर परिबा लास्ट को आसला टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 by nu but it is the reciprocal of the frequency. सरला लेखा अच्छा बर्तमान हम रिलेशनशिप बाहर करवा रिलेशनशिप इन बिटवीन वेवलेंथ लैम्बडा फ्रीक्वेंसी nu and wave number and velocity of light सी रिलेशनशिप तुम तो जानिच आगुरी भी पढ़ी आस रिलेशनशिप कौन हम सी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू जे कौन हम वेरी गुड वेलोसिटी ऑफ लाइट बा सी इज इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी मनु दैट मीन्स सी इज इक्वल टू हम जानले लैम्बडा इंटू नु ताले लैम्बडा इज इक्वल टू सी बाय नु इज इक्वल टू सी बाय लैम्बडा दिस इज द इक्वेशन आपको नहीं कि हम डिफरेंट आगे सहज सहज प्रॉब्लम करवा तो तापर धीरे धीरे भीतर को जावा आपको लिखा आगे चला है अच्छा क्वेश्चन लिखा गए इजी इजी क्वेश्चन करो तो धीरे 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 नेक्स्ट क्लास को हम डिफिकल्ट प्रॉब्लम करवा आगे एडिक्टेड हो ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन broadcast a frequency 1368 hertz. Calculate the wavelength calculate the wavelength of the electromagnetic radiation emitted
बाय द ट्रांसमीटर बाहर कर जल्दी बाहर करी मत कह आंसर केते आला ट्रांसमीटर सहज सहज क्वेश्चन दूची पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर धीरे धीरे भीतर को जीवा कैलकुलेशन इज वेरी इंपोर्टेंट पिले कैलकुलेशन बहुत इंपोर्टेंट किए केते जल्दी कैलकुलेट करि परछो टू हंड्रेड जल्दी अच्छा जल्दी बाहर कर देला अच्छा ताले हमको दिखाई केते नु दिखाई केते फ्रीक्वेंसी दिखाई 1368 हर्ज दिखाई हर्ज मीन्स 1368 पर सेकेंड जेहेतु दिखाई ताले सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट हम जानते 3.0 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड ताले आम बाहर करवा कौन लामडा बाहर करवा लामडा इक्वल टू सी बाई नु तो सी है केते 3.0 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 1368 सेकेंड इनवर्स आ सेकेंड इनवर्स कटिगला आपको यदि तुम सॉल्व कर बर्तमान मुझे केते कली 3000 कर दूची 1 2 3 अच्छी ये 1 2 3000 करदेली 1 2 3 तो कैलकुलेटर मार दौच बोधे 10 टू द पावर 5 सेमती कर रेडिएशन इंक्रीजिंग ऑर्डर बा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ तो लिखी दूची ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ wavelengths of electromagnetic radiation by electromagnetic wave radio waves microwaves infrared visible light ultraviolet rays x-rays gamma rays तो यार को पहले दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट क्वेश्चन ये थोड़ा आसे देखो विजिबल रीजन रेंज VVGR अप्रोक्सीमेटली 400 नानोमीटर रु 450 भीतर रही 450 नानोमीटर रु 500 नानोमीटर विजिबल रीजन कथा मैं कहूँ दिस इज विजिबल लाइट जो 7 कलर रोची विजिबल लाइट कथा 500 नानोमीटर रु 550 भीतर रहिबो 550 रु 600 नानोमीटर रहिबो 600 रु 650 नानोमीटर 650 नानोमीटर रु 700 नानोमीटर 700 रु 750 नानोमीटर तेणु देख विजिबल रीजन
आ तलक रहा इनफ्रारेड आपर को रोचे अल्ट्रावायोलेट रेज दीज आर इनविजिबल रेज ह्यूमन आई कैन डिटेक्ट जदि आम एक्जाक्टली कहवा आर्मस्ट्रांग रे नौची 3800 आर्मस्ट्रांग टू 7600 आर्मस्ट्रांग भितर ह्यूमन आई कैन डिटेक्ट द वेवलेंथ I can detect this wavelength exactly यदि हम देखिए आपको लिखी दिया इट वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट वेवलेंथ्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यार को वेवलेंथ कमुची बा यार को फ्रीक्वेंसी बढ़ुची ता कॉपी कर लिया रेडियो मिर्ची आई लव यू जेरेक्स गॉन रेडियो मिर्ची रेडियो कथा बोले रेडियो वेव्स कथा मन पड़ जाव मिर्ची कथा मन पड़े माइक्रोवेव्स कथा मन पकेब आई माने इन्फ्रारेड रेडियो वेव्स है कि रेडियो मिर्ची आई लव यू कथा कहले आई लव कथा कहले लाइट कथा मन पड़ो लाइट माने ना ता माइंड रे ना तुम रखिबो है कि लाइट कथा माने माइंड रे रखिबो तुम विजिबल लाइट बोली यू माने अल्ट्रावायोलेट रे आसीबो रेडियो मिर्ची आई लव यू जेरेक्स गन जेरेक्स एक्सरे आसीबो गन माने गामा रेज ओके आपको शॉर्टकट ट्रिक रे मन रखिया पई हेले एमती मन रखि परिबो रेडियो मिर्ची आई लव यू जेरेक्स गन okay it will take to travel a radio waves having frequency जो मनकर मु फ्रीक्वेंसी नौची 6 × 10⁻³ पर सेकेंड फ्रॉम मास टू अर्थ having distance 8 × 10⁻7 किलोमीटर बाहर कर देखो मास टू अर्थ डिस्टेंस देदेली ताल केते समय लगे रेडियो वेव्सटा मार्स टू अर्थ रे पहुँचवा जे केते समय न बसी डू इट योर टाइम स्टार्ट्स नाउ डू इट जल्दी करो फटाफट जल्दी कला है गोटे रेडियो वेव जार फ्रिक्वेंसी दिखाई 6 × 10⁻³ पर सेकेंड से मार्स रु अर्थ को पहुंचापी ताकू डिस्टेंस दिखाई 8 × 10⁻7
किलोमीटर ताले से केते समय नब डिस्टेंस तुमको दिखाई देख पिले कई भावुव टाइम पीरियड फॉर्मूला पकईदेवी है कि 1/νू करदेवी आंसर बाहर दियो बट दिस इज रॉन्ग एमती केबे करबनी आमे जानिचंती वेलोसिटी इज इक्वल टू केते डिस्टेंस बाय टाइम डिस्टेंस बाय टाइम हमको दिखाई डिस्टेंस बाय टाइम ताला टाइम केता हबो टाइम इज इक्वल टू टाइम टा केता हबो ताले डिस्टेंस बाय के वेलोसिटी हबनी कि जो रेडियो वेव्स टा जाउची तार वेलोसिटी ऑफ रेडियो वेव्स इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट नुह कि वेलोसिटी ऑफ लाइट सो लाइट रे वेलोसिटी केते 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड ताले डिस्टेंस तुमको केते दियाई डिस्टेंस दियाई गिवन डिस्टेंस केते दियाई डिस्टेंस इज गिवन 8 इंटू 10⁻7 किलोमीटर तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दियो 8 इंटू 10⁻7 इंटू 10⁻3 मीटर कर दियो तो 8 इंटू 10⁻10 मीटर आसगला ताले डिस्टेंस बाय वेलोसिटी डिस्टेंस केते आसला एटी डिस्टेंस हमें पाइले 8 इंटू केते पाइले 10⁻10 मीटर 8 इंटू 10⁻10 मीटर हम पाइले डिवाइडेड बाय वेलोसिटी हम जानते 3 इंटू 10⁸ मीटर ताले मीटर है माने 8 इंटू एटा केते कर देली 8 इंटू ये ऊपर पड़ेला 10⁻2 हो जिवो 10 माइनस 8 2 हो गला डिवाइड बाय केते आसला 3 ताले केते आस जिवाटा 2 माने 800 बाय 3 को डिवाइड करले केते आसी 800 बाय 3 को डिवाइड करले केते आसी 266 आसी बोधे 266 सेकंड 266 सेकंड तो रेडियो वेव्स को मार्स रु अर्थ को पहुंचबा पई ताले केते सेकंड लागिवो 266 सेकंड लागिवो क्लियर C1 नेक्स्ट क्लास ठीक है आउ टिके भलो प्रॉब्लम करबा ये सब सुनो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्लांक्स क्वांटम थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये सब सरिला परे आमे धीरे धीरे टिके स्टैंडर्ड प्रॉब्लम करिया पई जिबा ओके ताकू जे कंबाइन करिकी धीरे धीरे आमे स्टैंडर्ड प्रॉब्लम करिया पई जिबा आज क्लास एतिकी थाउ C1 नेक्स्ट क्लास ओके ओके बुझेला सब ना एनी डाउट ओके एनी डाउट एनी टाइम you should ask me by your WhatsApp number okay C1 next class okay Charlie.